कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा का 3 नंबर चैप्टर का ये एग्जाम्पल नंबर 13 का एक प्रॉब्लम्स है जो है अल्टरनेटिव मेथड। तो पहले प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड u। तो मतलब एक पार्टिकल जो यहाँ पे मैंने बॉल ले लिया तो उसे क्या किया, इस तरफ थ्रो किया u वेलोसिटी से, और ये था टॉप ऑफ ए प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। तो मतलब ये एक प्लेन है जो जिसका एंगल है थीटा। तो अभी हम लोग को निकालना है ये जो बॉल है, इस बॉल इसी प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन पे आके इसी इंक्लाइन प्लेन का ऊपर यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा। तो जिस पॉइंट है P और ये पॉइंट है A, तो ये जो A और P इसका डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। तो इस अल्टरनेटिव मेथड में हम लोग इस फ्रेम को थोड़ा चेंज करेंगे। पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो इंक्लाइन प्लेन के साथ 90 डिग्री है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको y एक्सिस ले लिया और इसी इंक्लाइन प्लेन को ले लिया x एक्सिस। तो फिर मैंने इसको घुमा देते। तो अभी हम लोगों का फ्रेम कुछ इस तरीके से आ गया। तो जिसमें इस साइड है x एक्सिस और इस साइड पे है y एक्सिस। तो अभी ये जो u इसका जो वेलोसिटी तो इस तरफ है, तो ये जो एंगल है ये थीटा, क्योंकि ये एंगल है थीटा तो ये इस लाइन के साथ ये लाइन पैरेलल, तो इसीलिए ये भी एंगल होगा थीटा। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, तो इसीलिए ये एंगल ये है कॉमन, और ये भी एंगल है 90 डिग्री, तो इसीलिए ये भी एंगल है थीटा। लेकिन इस तरफ इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है वो है g। तो अभी इस g का भी कंपोनेंट होगा और इस u का भी कंपोनेंट होगा। तो इस u का जो कंपोनेंट है तो इसका x एक्सिस में कंपोनेंट है u cos थीटा, और इसका जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो होगा माइनस y sin थीटा, क्योंकि मैंने इसका इसी तरफ सबको प्लस पकड़ लिया तो इसलिए इसे माइनस साइन। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। तो अभी इस g का भी कंपोनेंट निकालेंगे तो इसका इसी साइड में होगा g cos थीटा और इसका x डायरेक्शन में होगा g sin थीटा। तो अभी इस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं। तो पहले हम लोग इसका x डायरेक्शन में देखते हैं इसका जो कंपोनेंट। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगा इक्वल्स टू होगा ये होगा u cos थीटा, और इसका जो एक्सीलरेशन होगा ये होगा g sin थीटा। अभी हम लोगों को इसका डिस्टेंस निकालना है जो है यह a टू p, ये जो डिस्टेंस है। तो सपोज इस डिस्टेंस को हमने क्या पकड़ा, इसको मैंने x पकड़ लिया। तो अभी ये x कितना होगा, x इक्वल्स टू होगा u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये a से p तक स्ट्राइक करने पे इसका जो टाइम होगा ये होगा टाइम इक्वल्स टू t। तो अब इसका u जो है u cos थीटा होगा और इसका एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा। तो अभी इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u इंटू cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू इसका एक्सेलरेशन है g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो मैंने इसका इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन 1 लिख देता हूं। अभी इसका जो मैंने y डायरेक्शन, इसी y डायरेक्शन में मैंने इसका इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं y डायरेक्शन, इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा इक्वल्स टू होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस u sin थीटा। अब इसका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन हो जाएगा g cos थीटा। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा
टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू टी होगा। तो इसी टाइम ऑफ फ्लाइट पे ये सपोज इतना हाइट तक राइज किया, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट टी होगा, लेकिन उसमें जो वाई जो डायरेक्शन में उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0। तो इसका वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बोल सकते हैं 0 इक्वल्स टू यू, यू मतलब है माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वेयर। तो अभी मैंने इसका टी कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो ये हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा प्लस हाफ इंटू जी कॉस थीटा इंटू टी इक्वल्स टू 0। तो मतलब इस टी और ये टोटल का मल्टीप्लाई है, तो इसलिए ये होगा टी इक्वल्स टू 0, और नहीं तो ये टोटल इक्वल्स टू 0 होगा ये। तो अभी मैंने लिखते हैं ऐसे, हाफ ऑफ जी कॉस थीटा इंटू टी इक्वल्स टू होगा यू साइन थीटा। तो ये टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी कॉस थीटा। तो अभी इस इक्वेशन को हमने 2 लिखते हैं। तो अभी इसको हमको एक नंबर इक्वेशन में बिठाना है। तो इक्वेशन 1 क्या था, ये था AP इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं u कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो अभी इस टी का वैल्यू यहाँ पे बिठाएंगे, तो टी इक्वल्स टू होगा, टी इक्वल्स टू है 2 इंटू यू इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। तो अभी इसको बिठाएंगे यहाँ पे, तो ये आएगा ऐसे यू इंटू कॉस थीटा इंटू 2 इंटू यू इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा प्लस हाफ इंटू जी साइन थीटा। ये हो जाएगा 2 इंटू यू इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे होगा हाफ, हाफ ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक जी एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इससे ऐसा आएगा, इसका 2u स्क्वायर साइन थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो फिर ये ऐसा आ जाएगा 1 प्लस ये टोटल कॉमन हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा का नीचे जी रहेगा जी, तो ये जी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा टोटल 1 प्लस ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब है sec स्क्वायर थीटा, तो मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो फिर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी इंटू sec स्क्वायर थीटा। तो फिर ये यहाँ पे ऐसे आएगा 2u स्क्वायर, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन थीटा, इसका नीचे कॉस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू sec थीटा बाई जी। तो यही है इसका आंसर। तो मतलब ये जो डिस्टेंस ये कवर किया, तो मतलब ये डिस्टेंस जो कवर किया ये है 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू tan थीटा इंटू sec थीटा डिवाइडेड बाई जी।
यही है इसका आंसर। थैंक यू।